हेलो एवरीवन। आज फाइनली संडे को हमारा बुक समरी सेशन है जिसका टाइटल है द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले। ये जो किताब है ये मैंने 2020 के आसपास पढ़ी थी, कोविड के टाइम में। उस टाइम आई वाज सो नेगेटिव। मंकू सोल्टिस फरारी की जो ड्यूरेशन थी ना, उससे आई थिंक काफी टाइम बाद मैंने ये बुक पढ़ी थी। मतलब बाद में पढ़ी थी या पहले एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट ये किताब उस समय पढ़ी थी, सर्दियों में के टाइम पढ़ रहा था मैं। कि मुझे पता लगा था कि काफी स्पिरिचुअल बुक है और इसको पढ़ने के बाद में काफी इंसान को रियलाइजेशन होती है। जो इसमें फिलोसफी है लाइफ में अप्लाई करना क्वाइट हार्ड, लेकिन जो फिलोसफी इसमें दी गई है ना, उस टाइम तो मेरे को समझ में नहीं आई थी क्योंकि बुक की लैंग्वेज वाज कॉम्प्लिकेटेड। बट हाँ, आज अगर मैं समझता हूँ इस एज में आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, तो ये जो फिलोसफी है वो हर किसी को समझनी चाहिए। तो आज इस किताब की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किताब का टाइटल है द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। तो वर्तमान की शक्ति क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारी, आपकी, सबकी जो लाइफ है वो बेसिकली तीन हिस्सों में है। एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे पैदा होने की डेट से लेके जो हमारा ईयर ऑफ बर्थ है वहां से लेके लगभग आज तक, यानी कि 28 जुलाई 4:05 से जितना पहले था ना, दैट वाज पास्ट, हमारा भूतकाल। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे मुंह से शब्द निकले, जो हमने एक्शंस कर दिए, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वो एक बार हो गया तो हो गया। इट्स लाइक अ रिवर जो आपके सामने से गुजर रही है और आपका हाथ उस रिवर में है। जो पानी आपके हाथ से बह के निकल गया वापस वो नहीं आ सकता। इसलिए बोलते हैं कि जो टाइमलाइन होती है, जो समय होता है, वो एक बंद मुट्ठी में रेत की तरह होता है, हाथ से फिसलता जाता है। हम इसको रोक नहीं सकते। हम डेथ को नहीं रोक सकते, हम समय को नहीं रोक सकते। जो समय है वो बीत रहा है। हर सांस के साथ में हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे घर वाले कमजोर हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये पास्ट जो चल रहा है ना हमारा, वो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। प्रेजेंट क्या है हमारा? इस समय मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। इस समय मैं किताब की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे मन में जो विचार हैं फिलहाल सब शांत हैं, सिर्फ इस किताब के बारे में ही सोच रहा हूँ। यह मेरा वर्तमान है। फ्यूचर क्या होगा? कि मैं आने वाले मूवमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दूं कि मुझे शाम को वर्कआउट करना है, या मैं वॉक पे जाऊंगा, या मैं रात को सोने से पहले मूवी देखूंगा, या अगला जो मेरा दिन होगा उसकी मैं प्लानिंग करूंगा। सो दैट्स माय फ्यूचर। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट मतलब कि मेमोरी, वो एक विविड मेमोरी है हमारे माइंड में, एक ड्रीम है, एक इल्यूजन है, एक हल्का हल्का सा एक माइंड में एक धुंधला धुंधलापन है कि उस समय ऐसा होता था, मैं ऐसे जगह जाता था, मैं ये खाता था। इट्स लाइक अ इल्यूजन जिस पे अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो एक लम्हा था जो हम जी के खत्म कर चुके। प्रेजेंट है, ये हमारी रियलिटी है, ये हमारी अवेयरनेस है, ये इस वर्तमान का क्षण है जो इस समय हम जी रहे हैं। और जो हमारा फ्यूचर है वो बेसिकली क्या है? इट्स अ एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जो कपल होते हैं वो क्या बोलते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, कि हम बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या फिर आप सोचते हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी, तो हमेशा एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट बोलते हैं। मतलब एक आशा, एक उम्मीद। हम फ्यूचर को देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो इस किताब के ऑथर हैं वो भी अपनी लाइफ में ना 29 साल की उम्र तक बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि जो उनका चाइल्डहुड था बड़ा ही ट्रोमेटिक था। घर में माता पिता के बीच में लड़ाई होती थी, घर का माहौल सही नहीं था, काफी नेगेटिव एनवायरनमेंट था। एक्सपीरियंसेस भी लाइफ में काफी बैड हुए थे। तो उन्होंने इसी फिलोसफी को अपनी जिंदगी का एक आधार बना लिया। फिर बाद में उन्होंने इसके ऊपर काफी स्पिरिचुअल विजडम दी और इस चीज को उन्होंने पकड़ लिया। वो क्या था? वो थी वर्तमान की शक्ति। अभी आपने काफी समय से जैसे मेरे को आप सुन रहे हो, तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि मैं वर्तमान में रहता हूँ, मैं वर्तमान में रहता हूँ। तो क्या है ये वर्तमान? मैं बार बार ऐसे क्यों बोलता हूँ कि मैं वर्तमान में रहता हूँ? वर्तमान माने के प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि उस मोमेंट की पावर। मुझे चाहिए क्या लाइफ में? आई वॉन्ट कंसंट्रेशन, आई वॉन्ट कि मैं इस मोमेंट में अवेयर रहूं कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरा मेरी जुबान पे, मेरे शब्दों पे, मेरे मन पे, मेरे एक्शंस पे, मेरे बिहेवियर पे, मेरे रूटीन पे, सब पे मैं कंट्रोल पैदा कर लूं। सो दैट
वो ऐसा ना हो कि वो जो मेरा बिहेवियर है वो मेरे सबकॉन्शियस से निकल रहा है। आई वॉन्ट टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग बाय बीइंग इन द प्रेजेंट। मुझे प्रेजेंट में रहना है। सो मैं बार बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं प्रेजेंट प्रेजेंट। जो भी इंसान मुझसे बात करते हैं मैं बोलता हूँ कि नाउ और नेवर। मुझको फ्यूचर की होप मत दे भाई। मुझे मत बोल कि कल मैं आऊंगा, कल ये होगा। नहीं, कल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो एग्जिस्ट करता है वो ये लम्हा करता है जो इस समय मैं जी रहा हूँ। तो जो इस किताब के ऑथर हैं उन्होंने प्रेजेंट के ऊपर सारा फोकस कर दिया। अगर वो कमरे में बैठे हैं तो कमरे में वो पंखे को देख रहे हैं, ट्यूबलाइट को देख रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है। वो एक मूवमेंट को जी रहे हैं। उनका ध्यान उनके फ्यूचर पे नहीं है। उनका ध्यान उनके भविष्य पे नहीं है, उनके पास्ट पे नहीं है। वो उस मूवमेंट को जी रहे हैं जिस मूवमेंट में वो हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, उस पल को हम जी पाते हैं। हमारा मन क्या करता है, मन का सबसे बड़ा कपट ये है कि मन हमेशा वर्तमान से भागता है, क्योंकि वर्तमान ही सच्चाई है, यही ही रियलिटी है। पास्ट में मेरी बॉडी 70 किलो की थी, बट आज अगर मैं 100 किलो का हूं, आज अगर मैं अनफिट हूं फिजिकली, तो पास्ट को सोच के कितना ही मैं खुश हो लूं, कितना ही मैं दुखी हो लूं, बट दैट वाज इल्यूजन। करंट स्टेट डिपेंड करती है कि आज मैं क्या हूं, आज मेरी क्या रियलिटी है। तो मैं पास्ट को सोचूं कि पास्ट में आई वॉज इन द रिलेशनशिप, बट करंटली क्या है, करंटली आई एम सिंगल, करंटली देयर इज नथिंग। तो वो चीजें सोच के अब मुझे खुशी भी हो रही है, वो चीज सोच के मुझे दुख भी हो रहा है, बट दैट इज नॉट रियलिटी। इट वॉज जस्ट अ इल्यूजन। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ वो सोच सोच के, उसके बारे में बोल बोल के। वो नेगेटिव इमोशंस बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, बार बार मेरा कोर्टिसोल बढ़ रहा है। आज अगर मैं 28 जुलाई के अंदर बैठा हूं तो 27 जुलाई तक वो डिलीट हो चुकी है। तुम्हारे जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लो जिस दिन तुम पैदा हुए हो वो दिन, और जो बर्थ ईयर है, वहां से लेके आज तक का टाइम, यानी कि 2024, 2024 का भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की 28 तारीख लगभग, इस पे तुम काटा मार दो। तुम्हारा जो बर्थ ईयर है ना, वहां से लेके काटा मारते चलो। ये समय तुम्हारा बीत चुका, इस पे तुम कंट्रोल तुम्हारा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो लिया। इट्स लाइक अ रिजल्ट, कि हम पेपर देते हैं ना, हमारा रिजल्ट आ चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते यार उस चीज में। एग्जाम देके हम बाहर निकल चुके कमरे से। अब जो पेपर में लिखा है उसी के बेस पे रिजल्ट आएगा। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं उस समय ऐसे कर देता, वैसे कर देता। तो हमारा जो पास्ट है वो भी ऐसा है। हम सोचते रहते हैं कि काश मैं उस समय ये कर लेता, काश मैंने उस समय ये डिसाइड किया होता, काश मैं एमकॉम ना करके मैं मेडिकल ले लेता, मैं डॉक्टर बन जाता। बट वो काश काश करके रियलिटी चेंज नहीं हो सकती ना। रियलिटी तो ये है कि अब तो ये कर लिया। फिर हम प्रेजेंट के ऊपर आते हैं। प्रेजेंट से इंसान हमेशा भागता है। आप अपने आसपास एनवायरनमेंट में एक चीज को ऑब्जर्व करना, कि आपके दोस्त, भाई, मित्र, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मम्मी, पापा, कोई भी वर्तमान में नहीं जी रहा। दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। दैट इज वाई दे आर सफरिंग। सफरिंग का रीजन ही ये होता है इंसान का, कि वो अपने बिहेवियर में ये पागलपन लेके आता है, वो पास्ट की और फ्यूचर की बातें करता है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के लोगों को डीपली ऑब्जर्व करो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो। वो या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। दे आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहना ही सबसे बड़ी ब्लिस है, क्योंकि जो इंसान प्रेजेंट में रहना शुरू कर देता है ना, उसकी जिंदगी से पेन सफरिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहा, वो पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा, वो केवल इस लम्हे के अंदर है। भविष्य जो अनिश्चित है, फ्यूचर इज अनएक्सपेक्टेड। मुझे खुद नहीं पता, जो यूपीएससी के जो बच्चे थे, जो मुखर्जी नगर में राव आईएएस के अंदर डूब के मर गए, किसी को मेंस देना था, किसी का नेक्स्ट ईयर था, प्लानिंग प्लान सब धरे का धरा रह गया। कितनों के प्लान होंगे कि हम आईएएस बनेंगे, हमारा ड्रीम होगा, पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें ले ली, कोर्सेज है, सब कुछ है, टू डू लिस्ट है, सब खत्म एक लम्हे में। 3 जो स्टूडेंट मरे हैं उसमें, तो कहाँ गया उनका फ्यूचर, बताओ मेरे को। एवरीथिंग एंड्स, फ्यूचर इज अनएक्सपेक्टेड। हमें नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है, हमारी किस्मत में क्या है। हमें केवल सोच सकते हैं, हमारे केवल विजन हो सकता है। हम रात में इस उम्मीद के साथ सोते हैं कि हम कल सुबह जिंदा उठेंगे, लेकिन ये दिल है, ये धड़कना बंद हो जाए तो क्या इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, दिल को?
क्या जो तुम सांसें ले रहे हो ये तुम्हारे कंट्रोल में है? इट्स अनकॉन्शियस थिंग। तुम्हारे दिल का धड़कना, तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो, तुम्हारी सांस का लेना, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा है। तुम्हारी जो सांसें हैं वो जितनी परमात्मा ने दे के भेजी है उतनी ही चलेंगी। ऐसे बहुत से यंग लोग हैं जो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, तो क्या हम हार्ट अटैक से नहीं मर सकते? हम क्या इससे इम्यून थोड़ी हैं? लेकिन स्टिल हम जी रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद में है कि हमारा कल आएगा। अब जो राव आईएएस के अंदर जो बच्चे मरे हैं, क्या उनका फ्यूचर नहीं था? क्या वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं कल क्या करूंगा, मेरी टू डू लिस्ट है, मेरे मंथली प्लान है, वीकली प्लान है, मैंने इस कोचिंग की कोचिंग ली है, ये मेरे रिसोर्सेज है, ये मेरे नोट्स हैं। सब एंड हो गया एक मोमेंट में। फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन हमेशा दर्द देती है, क्योंकि जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती ना, जब हम सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, जब वो काम नहीं होता, जब हम सोचते हैं कि हमारी एक फैमिली होगी, है ना, और जब वो चीज नहीं होती तो अंदर से बहुत दुख होता है। तब वो सोच ही आ जाती है कि यार उस समय मैंने इतने लंबे लंबे प्लान बनाए थे कि यहाँ शादी होगी, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि दैट वाज एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन हमेशा दुख और दर्द का कारण बनती है। जो भी इंसान अपने माइंड में दूसरों को लेके एक्सपेक्टेशन रखता है ना, वो हमेशा पेन और सफरिंग का उसके लिए कारण बनता है। मैं कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि मेरे को ये रियलिटी समझ में आ गई कि तुम किसी से कितना मर्जी एक्सपेक्ट कर लो, उसको करना वही है जो वो करेगा। तुम्हारे मन में एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तुम सामने वाले से बोल सकते हो, फिर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, तुम्हें पेन होता है कि यार मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था, इसने देख मेरा काम नहीं करा। एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखना, हमेशा एक्सप्लेनिंग मोड में रहना। अब लोग मेरे को बोल रहे हैं तू बुरा है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई मैं बुरा हूँ। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बैठ के कि मैं बुरा नहीं हूँ। मैं उसको पॉइंट नहीं बताऊंगा कि बुरा नहीं हूँ। अगर कोई मुझे बुरा मानता है तो मैं बुरा हूँ। अगर कोई मेरे को बोलता है कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है। व्हाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी ऑन देम? मैं अपनी पॉजिटिविटी को लूज क्यों करूं किसी के लिए? पहले मैं ये चीज सोचता था कि कोई तुम्हें गाली बक रहा है, तुम उसको गाली बको, लेकिन जैसे मैंने एनर्जीज के बारे में, इन चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया, अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अब मेरे को रियलाइजेशन हो रही है कि जब बुद्धा को लोग गाली बकते थे तो बुद्धा रिवर्स में गाली क्यों नहीं बकते थे? आपकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है जिसमें आप वाइब कर रहे हो फिलहाल। कोई अगर निस्ता पे उतारू है तो उसके बराबर आप निस्ता पे उतर रहे हो, तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहा ना। अगर हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे तो हमारे ऊपर भी आएंगे, तो वहां से चुपचाप निकलना सही है। उनको ब्लॉक करो, उनको अवॉइड करो, उनकी निस्ता के लेवल पे आने की जरूरत नहीं है। उनमें और हम में फर्क है। फिर बाद में हम बात करते हैं एक चीज की जो बहुत ही कोर फिलोसफी है। यू आर नॉट योर माइंड। मैं और मेरा मन दोनों अलग अलग हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है? देखो, शरीर का नाम मोहित है जो दे दिया। हर किसी का एक मन है, मेरा भी एक मन है, आपका भी एक मन है, सबका अपना अपना मन है। मन इज लाइक अ बेताल। जैसे विक्रम होता है ना, विक्रम बेताल की सबने स्टोरी सुनी है। तो जो मन है ना, ये बेताल है, ये हमारी पीठ पे हमेशा तना हुआ है, और ये अपने मूड के हिसाब से हमें स्टोरियां सुनाता है, पागल बनाता है, घुमाता है यहाँ से वहां। उसमें क्या हो रहा था? जब जब विक्रम अपना मुंह खोल रहा था तब तक वो बेताल दोबारा जाके पेट पे बैठ जाता था, उससे कहानियां पूछता था, उसको कहानियों में उलझाता था। तो मन भी तो यही करता है हमारे साथ में। रोज नई स्टोरी। 4 बजे उठेंगे, जंक फूड बंद कर देंगे, 6 महीने बाद ऐसा होगा, 7 महीने बाद ऐसा होगा, देख उस लड़की ने मैसेज कर दिया, देख तेरी फॉलोइंग बढ़ गई, देख तू ऐसे हो गया। ये पागल बना के यहाँ से वहां घुमाता रहता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बोली थी ना कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, ये राह दिखाए भ्रम में डाले। ये सोल्यूशन भी यही तुम्हें दिखाएगा। पहले बोलेगा 4 बजे उठ जा, सब ठीक हो जाएगा, और फिर बोलेगा नींद पूरी नहीं होगी। तो इसके पागलपन को समझो ना। पहले बोलेगा डाइटिंग कर ले, फिर बोलेगा वीकनेस आ जाएगी। पहले बोलेगा वर्कआउट स्टार्ट कर, फिर बोलेगा यार थकावट होती है, पढ़ नहीं पा रहा। ये पागल बनाता है अपने को। इसके पागलपन को सुनने की जरूरत नहीं है। इस पागल को बोलो कि तू मेंटल शांत रहे, नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, तू मर जाएगा ना, ठीक है मर जा तू। जब तक तुम इसको सुनोगे ना, ये बहुत पागल बनाता है। जब मेरे पापा के साथ जब टेस्ट वगैरह हुए थे ना, तो इसने मेरे को, हरामजादे ने, इस मन ने मेरे को कीमोथेरेपी तक के बारे में पढ़ना शुरू करवा दिया था कि इसमें क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट आते हैं। और सोचो, तो भगवान की ग्रेस है कि पापा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन मैं ये तक देखने लगा था कि हमारे पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स है कि नहीं है कि पापा का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा। सोचो ये कितना पागल बनाता है। तो इससे ना, मतलब इसको इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। एनलाइटनमेंट क्या होती है? जो कहते हैं ना कि ये बंदा एनलाइटेंड हो गया, एनलाइटेंड का मतलब ये होती है कि ये हमारे अंदर एक सुपर पावर है, हमारे अंदर ही चेतना है। जब हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं, दूसरों को समझना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरों की बातों का हमारे ऊपर असर होना बंद हो जाता है। फिर हम किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करते।
खुद में ही आप प्यार ढूंढना शुरू कर देते हो। जैसे एक स्टोरी है, इस किताब में मैंने पढ़ी थी कि एक भिखारी होता है, वो एक लकड़ी के डब्बे के ऊपर बैठा होता है। तो दूसरा आदमी बगल से गुजरा होता है, वो बोलता है भिखारी को कि आपके पास खुले पैसे हैं? तो वो बोलता है नहीं है। तो वो बोलता है इस बक्से के अंदर देख लो होंगे। तो वो बोलता है बक्सा तो मैंने कभी खोला ही नहीं है। जब एट दी एंड वो बक्से को खोलता है वो आदमी, तो देखते हैं कि जिस जो भिखारी जिस बक्से के ऊपर बैठा था, वो बक्सा जो है ना, वो सोने के सिक्कों का भरा पड़ा है, और भिखारी को पता ही नहीं था कि वो सोने के सिक्कों में बैठा है। सोचो जरा। तो वही चीज है कि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है। वी मेरे को सच में नहीं पता था। जब मैं इकिगाई पढ़ी थी ना, तो मैं इतना अपसेट हुआ था, यार मेरे क्या इकिगाई है, मैं किस चीज को लेकर पैशनेट हूँ, मैं क्या करने के लिए दुनिया में आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन धीरे 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 डेस्टिनी अपना काम करती है। वो कहाँ से घुमा के कहाँ से घुमा के कहाँ से घुमा के कहाँ ले आती है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, ग्रुप बनाना, ये सब करना, किताबें, एक जिंदगी ही चेंज हो गई स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में। वाइब्रेशन उठना स्टार्ट हुई, वैसे ही अच्छे अच्छे लोग आने स्टार्ट हो गए, वैसी किताबें मेरे हाथ में आई, वैसी चीजों को मैंने पढ़ना शुरू किया, एक्सपीरियंस बांटना शुरू किया। वो कहाँ जिंदगी किस मोड़ पे थी, वो किस मोड़ से चल के किस मुकाम पे आ गई। डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, भगवान आपको देख रहे हैं, आप प्रार्थना करते हो, आपके विचारों में शक्ति है, आपके मन में शक्ति है, भगवान आपको रास्ता भी दिखाएगा, सहारा भी देगा। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है लास्ट 2 मंथ के अंदर। मेरा तो और विश्वास इन चीजों के ऊपर अड़ीक हो गया जब से मैंने देखा कि हाँ यार, सच में काम तो करता है। फिर हम बात करते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है ना, वही एक चीज है जो हमको सफरिंग से बाहर निकाल सकती है। अब कॉन्शियसनेस क्या है? देखो, इस मोमेंट में मैं कहीं नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोग के साथ बैठा हूँ, आपको अपना समय दे रहा हूँ, किताब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा मेरा मन जो है इस किताब के अंदर तल्लीनता से है। मैं पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस समय रिकॉर्डिंग करनी है। मेरा एक पूरा मन बना हुआ है कि हाँ यार, ये जो किताब है ना, इसका पूरा जो निचोड़ है वो 30 मिनट के अंदर खत्म करना है, ताकि सामने वाले के दिमाग में ना इस किताब की एक एक बात, उसकी जो छाप है ना, उसके दिल में और दिमाग में आ जाए। इट्स नॉट लाइक मैं किताब की जो सारी बातें हैं वही की वही चेप के मार दूं, बता दूं। वो तो देखो यूट्यूब पे भी है, वो तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा होता है कि मैं उस चीज के अंदर ना, जैसे एक शेफ होता है ना, शेफ का क्या होता है, शेफ ना खाने के अंदर अपनी स्पेशलिटी डालता है। तो वो मेरा ऐसा है कि मैं वो चीज जो नॉर्मल है ना, उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करता हूँ मैं। दैट इज ए यूनिकनेस, कि आप चीजों को किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के सामने। जो खाने का जो सलाद है, उसको तुम ऐसे नॉर्मल काट के भी दे सकते हो, उसको डिजाइनर भी काट सकते हो, उसको काट के उसमें नींबू भी डाल सकते हो, उसको काट के नींबू मिर्च और हल्की सी उसके ऊपर मसाला भी डाल सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के सामने। प्रेजेंटेशन से ही मेन जो अंदर का जो एक्सेंस होता है चीजों का, वो बेशक सेम रहे, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वो मन को इतनी भाती है कि लगता है कि यार बस यही है जो है। जैसे हम होटल में जा रहे हैं, घर पे मैगी खाते हैं, मम्मी डाल के देती है कटोरी कटोरी में, आप प्लेट में नॉर्मल ले खा ले। और वही नॉर्मल जो मैगी है, होटल में जा रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, उसने उसको बढ़िया एक प्लेट में सजा दिया, उसके ऊपर हल्का धनिया डाल दिया, साथ में उसके हल्का सा मक्खन रख दिया, तो लगता है अरे वाह यार क्या प्रेजेंटेशन है। वो आंखों को भाता है। कहते हैं ना कि जो चीजें आंखों को भाती है वो मन को अच्छी लगती है। तो वो जो चीज आंखों को भाती है ना, तो खाने का मन भी करता है कि यार वाह कितनी टेस्टी है यार, कितना मजा आ रहा है। तभी जो कंपनीज वाले होते हैं एडवर्टाइजिंग पे इतना पैसा लगाते हैं। तो कॉन्शियसनेस बेसिकली ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो बार बार। जो तुमको फ्यूचर दिखा रहा है उसको शट अप बोलो कि भाई फ्यूचर की बातें मत कर, नाउ और नेवर। मुझे प्रॉमिस मत कर कल क्या होगा, अभी की बात कर, अभी क्या हो सकता है। मैं ये नहीं सुन रहा कि तू मुझे 4 दिन बाद पैसे देगा, अभी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा ये बात कर। जब तक आप प्रेजेंट में खुद नहीं रहोगे ना, तब तक आप दूसरों को प्रेजेंट में नहीं ला पाओगे। क्योंकि जो हमारे आसपास के जो विक्टिम मेंटेलिटी के लोग हैं ना, वो फ्यूचर में या फिर पास्ट में ही जी रहे हैं। उनकी सफरिंग का जो मेन कारण है वो यही है। अब जो अगली चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक्सेप्टेंस। इमोशन को एक्सेप्ट करना सीखो। मैं दुखी होता हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा तो मेरा मन नहीं कर रहा चीजों को रिकॉर्ड करने का। मैं बोल देता हूँ कि यार आई एम वेरी अपसेट, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं नहीं करता। चीजों को खींचने की क्या नीड है? क्यों आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है? अगर पढ़ाई का मन नहीं है, यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड गो फॉर अ वॉक, यू शुड हैव सम गुड फूड, गिव टाइम टू योरसेल्फ। इट्स नॉट अ बर्डन कि 10 घंटे पढ़ना ही है, वो डंडा थोड़ी है तुम्हारे ऊपर। जस्ट समटाइम लिसन टू योर सोल ऑल्सो कि यार ठीक है, आज संडे है, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं, मम्मी से बात कर लेते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। आज संडे था तो मैं चला गया सुबह घूमने के लिए, 3 घंटा घूम के आया मैं गार्डन के अंदर। मैं नहीं सोच रहा था कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं यार कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आई एम गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, दैट्स माई मी टाइम।
दूसरी चीज एक्सेप्ट योर सेल्फ। तीसरी एक्सेप्ट योर सिचुएशन। अपने इमोशन को, अपने आप को, अब मैं ओवरवेट हूँ, मेरा वेट 100 किलो है, तो मैं अपने आप को घिन की नजरों से नहीं देखता। कोई दिक्कत नहीं है यार, शरीर है ये, आज अनफिट है कल को फिट भी हो जाएगा। तो खुद को मैं थोड़ी देखूंगा कि यार दुनिया मेरे को देख रही है, हंस रही है, लोग मुझे कर रहे हैं, बोलने तो जिसको जो बोलना है। मैं तो अपने आप को एज अ सोल देख रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है। एक समय था जब एब्स भी होते थे, एक समय है तो बॉडी अनफिट है, उस समय को भी मैं खुश था, आज भी मैं खुश हूँ। ये समय ये बीत जाएगा, दिसंबर तक में भी, जैन तक अच्छा बॉडी बन जाएगी, शरीर बन जाएगा। वी आर इन द प्रोसेस। एक्सेप्ट द सिचुएशन। देखो जो सिचुएशन है ना उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था कि मैं 2 से 3 साल तक मैं एक लग्जरी जिम में गया था। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि मुझे लोकल जिम में जाना पड़ा, जहाँ पे एसी भी नहीं था, माहौल भी अच्छा नहीं था। स्टिल मैंने हंसी खुशी वहां पे 6 महीने बिताए। मैंने कंप्लेन नहीं करी कि भगवान तूने मुझे कहाँ भेज दिया, या मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस जिम में रह पाऊँ ना रह पाऊँ। आई वॉज हैप्पी दैट टाइम, मैं कर रहा था, मैं कोई बात नहीं यार, ये भी एक जिंदगी का एक्सपीरियंस है, आज यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद में फिर दोबारा एक मोमेंट आया कि मेरे पास रिसोर्स जनरेट हुआ, मैं फिर लग्जरी जिम में पहुंच गया। तब ये मोमेंट को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि यार भगवान कितना आप दयावान हो, दोबारा आपने मेरी सिचुएशन फिर चेंज कर दी। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं उसको बार बार उसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कोई हमें बर्बाद नहीं करता, हमारी बर्बादी हमारे ही हाथ में है। एट द एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तुम्हारा इस समय आना तुम्हारे ही हाथ में था। तुम इस समय बैठ के मेरे को सुन रहे हो, या तुम सुबह 5 बजे उठते हो, कोई और तुम्हारी तकदीर नहीं लिख रहा बैठ के, तुम खुद अपनी तकदीर लिख रहे हो। यू आर द राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारे मूवमेंट तुम खुद डिजाइन कर रहे हो। जो लोगों के साथ तुम रह रहे हो वही तुम्हारी तकदीर बन रही है। जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसा तुम्हारा आचार और व्यवहार बनेगा, जैसा तुम्हारा आचार और व्यवहार बनेगा वैसे तुम्हारे मन में विचार आएंगे, जो तुम्हारे विचार आएंगे उसी प्रकार तुम एक्शन लोगे, जो तुम एक्शन लोगे वही तुम्हारा करेक्टर बनेगा, जो तुम्हारा करेक्टर बनेगा वही तुम्हारी एट द एंड डेस्टिनी है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारी पॉजिटिविटी, हमारा माइंड, हमारे विचार हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर इसका यकीन नहीं आता तो एक नॉर्मल से झुग्गी वाले के बेटे को तुम आईएएस का बेटा बना के छोड़ दो, 20 साल बाद वो जो बच्चा है ना झुग्गी वाले का, उसकी कायाकल्प हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो उसकी मेंटेलिटी में जो थॉट आ रहे हैं, जो वो एटमोस्फेयर देख रहा है ना, वो क्या देख रहा है? वो अबंडेंस देख रहा है। हम मिडिल क्लास वाले सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बचपन से ही कमियां देखी है। हम एक स्कार्सिटी माइंडसेट में रहे हैं कि आज गेहूं खत्म हो गया, आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया। घर में माँ बाप की लड़ाई हो रही है पैसों के चक्कर में, रिसोर्स पूरा मैनेज नहीं हो पा रहा, हमेशा माइंड में ये है कि सस्ता कहाँ मिले, सस्ता कहाँ मिले। तो लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है वो गरीबी वाली मेंटेलिटी बन चुकी है। गरीबी की मेंटेलिटी वाला इंसान कभी अबंडेंस को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। मेरी स्टार्टिंग से अबंडेंस वाली मेंटेलिटी थी, मेरे पास पैसा है या नहीं है, आई वांट एवरीथिंग बेस्ट, किताबें बेस्ट। मैंने कभी सेकंड हैंड बुक परचेज नहीं करी, क्योंकि मेरे को इस थॉट से ही नफरत थी कि मैं गरीबी को आकर्षित कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मैंने कभी फटे कपड़े नहीं पहने, जूते मैंने कभी नहीं किया कि एक ही जोड़ी पहनूंगा, 12 13। बेशक मैंने अपनी औकात से बाहर जाके खर्च किया, बेशक मैंने बाल छोटी दुकान पे नहीं कटवाए, क्योंकि मेरी शुरू से मेरे साथ में ये था कि यार अबंडेंस को ही आकर्षित करना है, मुझे ये नहीं देखना भाई कमियां। घर में दिक्कत है, माँ बाप आपस में बात करें, मैंने कभी नहीं इन चीजों में फील करूंगा कि मेरे पास कमी है। भगवान ने मुझे सब दिया है। आई वॉन्ट एवरीथिंग बेस्ट इन माई लाइफ। अब उसके लिए मुझे कैसे करना पड़े, आई विल डेफिनेटली मैनेज। आप देखो, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, या फिर सेकंड हैंड किताबों का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर चीजों को कर रहे हो ना, तो आप गरीबी को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हो। ये नहीं बोलता मैं सब कुछ ओवर द वे जाके एक्सपीरियंस करना शुरू कर दो, लेकिन यार एक चीज है, उस जिम में मैं जा रहा था और इस जिम में जा रहा हूँ, मेरी वाइब्रेशन के अंदर दिन रात का अंतर है। वहां जा रहा था, लोगों के फटे पुराने कपड़े, लोगों के घसे हुए जूते, मशीनें टूटी फूटी, ये देख रहा था। और नई जगह जा रहा हूँ, वहां सब कुछ लग्जरी। तो एक माइंड के अंदर ना एक अजीब सी ना एक मतलब संकुचन होता है। संकुचन कैसे? यार उस जिम में था, वो जिम अंडरग्राउंड में थी, वहां वेंटिलेशन नहीं थी, वहां स्मेल थी, वहां कोई विंडो व्यू नहीं था। इस जिम में जा रहा हूँ तो जिम के बाहर ही मेरे को मॉल दिखता है। और जब जब मैं मॉल को देखता हूँ ना, तो मेरे मन में थॉट आता है कि यार लाइफ में इतना कमाना है कि इस मॉल को मैं खरीद लूं। सोचो, हर रोज मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि यार कुछ ऐसा करना है कि ये जो मॉल है ना ये मेरा हो जाए। उस जिम में जा रहा था, वहां क्या टूटी फूटी मशीनें, एक अंधेरा सा बेसमेंट, कुछ है वो है नहीं, और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें से स्मेल आ रही है, डीओ लगा नहीं रखा, फटे पुराने कपड़े हैं। तो वो क्या वहां मेरी मानसिकता बन रही है? गरीबी, कमी, स्कार्सिटी। अब जो दूसरे जिम में चला गया, वहां मैं कह रहा हूँ अबंडेंस। देख रहा हूँ कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। समझ रहे हो कि तुम क्या हो रहा है यहाँ पे? हम किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या हमारे माइंड में चल रही है चीजें माहौल में आने के बाद में?
उसके बाद में एक चीज है कि हमें जो मतलब कि जो अपने अंदर है ना एक स्टेट ऑफ बिजनेस लानी पड़ेगी। किसी के लिए तुम अवेलेबल मत हुआ करो यार। बार बार मैं एक बात बोलता हूँ, किसी का मैसेज आया एक बार में रिप्लाई कर दिया, कोई कॉल कर रहा है एक बार में ठाके बैठ गए। तुम्हारे समय की कीमत है भाई, जो तुम्हारे पास में ये 24 घंटे 1440 मिनट और जो 86,400 सेकंड है ना, ये लिमिटेड है भाई। ये मनी है, ये रोकड़ा है तुम्हारा। अब ये तुम सोचो तुमने को कहाँ से स्पेंड करने हैं, किसको देना है। ये ना करो कि रात चलते को तुम पकड़ा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो बैठ के 1-1 घंटा 2-2 घंटा फालतू में फर्जी लोगों के साथ में। शुरू में जब मैं प्रोग्राम वगैरह कर रहा था ना, जो चीजें एकदम से ओपन की थी मैंने, तो उस समय मैंने अपना टाइम बेहिसाब यूं गंगा की तरह बहाना शुरू कर दिया था कि यार तू भी ले जा, तू भी ले जा, सब आ जाओ, करो करो करो। लेकिन बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई अगर तू सबको अपना पूरा पूरा टाइम दे के बैठ जाएगा तो तू खुद अपनी जिंदगी में क्या करेगा। तब मैंने लिमिट लगाना स्टार्ट किया खुद के ऊपर। नहीं भाई, जो होना था वो हो चुका। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि एक्चुअल में तेरा टाइम कहाँ है, वेयर इज द मी टाइम। वाई शुड आई वेक अप एट 4 AM? 4 AM पे मेरी माँ सो रही है, मेरा बाप सो रहा है, मेरा कुत्ता सो रहा है। मुझे खुद का समय चाहिए जहां मैं खुद के साथ बैठ के बात कर सकूं। क्यों मैं आज 3 घंटे सुबह घूमने चला गया था? क्योंकि वहां मैं खुद के साथ कनेक्ट फील कर रहा था। मेरे को जो मेरी खुद की जो इनर बीइंग है ना, मेरे को उससे जुड़ना है, उससे कनेक्ट होना है मेरे को। एट द एंड वही मेरे काम आएगा, कोई मेरी लाइफ में काम नहीं आने वाला। सेल्फ लव और डिवोशनल लव यही है। बाकी जितने भी रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, सब टेम्परेरी है। वो सब एक तकदीर के ऊपर है। क्योंकि मैं किसी की सांसों पे कंट्रोल ही नहीं कर सकता। क्या हो, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसकी जान निकल जाए, वो मर जाए। तो मुझे खुद से प्यार करना सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न टू लव हाउ टू लव वन सेल्फ। मुझे खुद को कैसे प्यार करना है। मेरा डॉग है, मम्मी है, पापा है, आंखों के सामने इनकी उम्र जाती हुई मेरे को दिख रही है। मेरा डॉग है जो स्टार्टिंग में बिल्कुल यंग था, फुर्तीला था, जब उसको मैं 2 महीने का लेके आया था, आज वो आंखों के सामने 10 साल का हो चुका है। मुझे पता है कि एक पल ऐसा भी आएगा जब ये आंखें बंद कर जाएगा और मेरे को इसको दबाना ही पड़ेगा, या एक पल ऐसा भी आएगा जब मेरी मम्मी और पापा भी आंखें बंद कर देंगे। तो मैं उनकी ऑलरेडी जो मौत है ना, उसको मैं सोच चुका कि क्या होगा उस समय। ऐसा नहीं है मैं मौत को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर ये है कि हाँ यार, जो जितने पल मेरी जिंदगी के बीत रहे हैं ना, वो मेरे को उनके साथ में अच्छे से खुल के जीना है। मेरे को उनकी वैल्यू है अब। पहले ये सब नहीं सोचता था मैं। देखो, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ना इंसान बहुत हद तक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। रैशनल माइंड उसका रहता है, उसको पता है कि लिमिट कहाँ सेट करनी है। लेकिन जो उसके जो इमोशंस है ना, वो अंदर से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो चीजों को नहीं, चीजों की कदर करनी शुरू कर देता है। उनको पता लग जाता है कि यार ये जो चीजें चल रही है ना, जैसे एक वृक्ष के ऊपर हरियाली है तो हरियाली के जो पत्ते हैं वो भी झड़ जाते हैं, फिर दोबारा नए पत्ते आते हैं। वैसे ही हमारा ये शरीर है। इस शरीर में जो ये आत्मा है, जो चेतना है, जो मेरे अंदर बोल रही है, बेशक आज ये बोल रही है, लेकिन कभी ना कभी तो ये शांत होगी ना। कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जब मैं भी इस शरीर को छोड़ चला जाऊंगा। साथ तो मैं कुछ ले जा नहीं सकता। ये जितने मेरे सामान है, मोबाइल है, रूम में स्पीकर है, खाना पीना है, नोटबुक है, पेन है, टैब है, या मेरा ओल्ड कोइन का कलेक्शन है, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला, सब यहीं रह जाएगा। ये चीजें है ना, देखो जब सब यहीं रह जाना है तो फिर किस चीज का, बस वो है कि जो प्रेजेंट चल रहा है उसको एक खुल के जी रहा हूं मैं। मुझे नहीं फ्यूचर में जाना, मुझे नहीं पास्ट में जाना। ठीक है यार, जो हो गया लाइफ में अब नहीं करेंगे, और क्या कर सकते हैं। जो गलतियां कर दी उस पर यही कर सकता हूँ कि दोबारा वो गलतियां ना हो। खुद को मैंने माफ कर दिया, दूसरों को भी मैंने माफ कर दिया। ठीक है यार, जिसने जो करना था कर दिया मेरे साथ में, कोई बात नहीं। एटलीस्ट अब तो मेरे हाथ में वो चांस है ना खुद को बदल लेने का। कोई बात नहीं, जो टाइम वेस्ट होना था हो गया, जो गलत काम करने थे कर दिए, अब नहीं करेंगे। एटलीस्ट वो है ना कि रात का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते ना। मेरे कजन में और मेरे में एक चीज का फर्क था। जिस कजन ने मेरी सुसाइड करी थी ना, वो खुद को लेके बहुत ऑब्सेस है, मैं भी खुद को लेके बहुत ऑब्सेस था, लेकिन वो किताबें नहीं पढ़ता था। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था जब मैं अपने लाइफ के लो फेस में था ना। उसने किताबें वगैरह कभी नहीं पढ़ी। वो हमेशा दूसरों के माइंड से चल रहा था। मैंने किताबों को अपना समय देना शुरू कर दिया था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार कुछ लाइफ में अगर नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, तू ज्ञान कलेक्ट करना शुरू कर दे। कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी ना जो तेरे माइंड में क्लिक करेगी। बस वही चीजें हैं। फिर मुझे किताबों को पढ़ने से ना मेरे अंदर वो वर्ड कनेक्टिंग पावर आ गई कि चीजों को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, सिचुएशंस को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। वो काम आप सिर्फ किताबें पढ़ के ही सीख पाओगे। आप बेशक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 किताबों को 1 घंटा जरूर दें। सुबह 20 मिनट, दोपहर को 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, 6 महीने ये काम करके देखें। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो रियलिटी है, डेफिनेटली चेंज होगी। किताबों से बहुत जीवन में फर्क पड़ता है। किताबें जो हैं वो हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। मेरे साथ तो देखो ऐसा हुआ है। धीरे धीरे मैंने खुद को कॉन्शियसली ही ब्रेन वॉश कर दिया अपने विचारों के द्वारा। एक बात को इतनी बार रिपीट कर दिया कि मेरा माइंड ही ऐसा हो गया कि नाउ और नेवर।
प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाओगे ना, तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल नेक्स्ट लेवल चले जाएगी, फिर कोई बात ही नहीं है। कोई तुम्हें सपने दिखाएगा, तुम उन सपनों पे विश्वास ही नहीं करोगे, तुम बोलोगे यार तू क्यों फालतू फर्जी बातें कर रहा है। आज की बात करना, 5 साल बाद क्या होगा ना तू जानता है ना मैं जानती हूँ। तू अब की बात कर, अब तेरी औकात क्या है, फ्यूचर का छोड़ दे, इस पल क्या हो सकता है ये बता। जब तुम खुद इस चीज को फॉलो करोगे, तुम दूसरों से फॉलो कराओगे। जब तुम दूसरों को ये बातें बोलोगे तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, वो तुमको बोलेंगे कि ये क्या है, लेकिन रियलिटी तो भाई यही रहेगी। अब बेशक तुम कितना ही दूसरों के उसमें आ जाओ, दूसरा जो तुम्हें सपने दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये रहेगी कि तू एट प्रेजेंट क्या कर सकता है। तो यही चीज है, यही हमारा आज का सेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब इसकी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।